नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ PVFT 2021 PVFT 2021 जो होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग मैं सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको कि एग्ज़ाम कब है, कौन से मोड में होगी और दूसरी क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इसका मैं ऑलरेडी जो डेट अनाउंस हो चुकी है उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें पूरा PVFT प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दूंगा। तो ये जो आप PDF देख रहे हैं ये व्यापम की साइट से डाउनलोड किया गया है। आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पोर्टल से peb.gov.in ये URL है, ये आप देख सकते हैं peb.mp.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इससे आप ये भी डाउनलोड करके खुद भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका, ठीक है, ये पूरी रूल बुक है जो मैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जी देखिए, भरने की प्रारंभ तिथि, तो स्टार्टिंग जो है फॉर्म स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो डेट है वो कब से चालू होने वाली है? 6/10/2021 6 अक्टूबर से इसके फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर भरने की अंतिम तिथि, तो लास्ट डेट जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद जो है फॉर्म अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। तो आप 20 जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 20 अक्टूबर 2021 20/10/21, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब आवेदन पत्र में संशोधन मतलब जो रहता है करेक्शन। अगर इन केस पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के भरें, उसमें जो डिटेल है सारी सही डालने की कोशिश करें, क्योंकि इन केस कुछ गलत डल जाता है तो फिर वापस करेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें करेक्शन की जो डेट है वो भी 6 से ही है और करेक्शन की लास्ट डेट है 25। तो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 6 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क, जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस कितना है। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, तो जो जनरल से हैं वो लोग जो है उनके 400 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और फिर देखते हैं अनुसूचित जाति SC कैटेगरी मतलब अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी, और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, और निःशक्त जन अभ्यर्थियों मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो उनके लिए जो है परीक्षा शुल्क कितना है? एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस 200 रुपीज़ है, यानी कि 200 रुपये, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल, MP ऑनलाइन के पोर्टल से ही पेमेंट होगा, ठीक है। और 60 रुपये देय होगा, ठीक है। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर फॉर्म भरने का शुल्क 20 रुपये होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कितने बजे रिपोर्टिंग है, कितने घंटे का एग्ज़ाम है और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको इसमें अभी तक मैं डेट बता चुका हूँ, स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी कैटेगरी में कितने प्राइस में फॉर्म है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, जो टाइम टेबल है, शेड्यूल क्या है एग्जाम का। तो परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो डे ऑफ एग्जामिनेशन है और डेट, ठीक है। तो 27-28 नवंबर जो है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये डेट अनाउंस हो चुकी थी, तो बना चुका था मैं पहले से ही वीडियो। तो 27-28 नवंबर जो है उसको जो डे आ रहा है वो आ रहा है सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार है। तो किसी का एग्जाम हो सकता है 27 तारीख को यानी कि शनिवार को हो, सैटरडे को हो, और कुछ लोगों का 28 को यानी कि संडे को हो पाएगा, ठीक है। तो परीक्षा की पाली तो हम देखेंगे प्रथम द्वितीय। अब जिन लोगों का सुबह एग्जाम रहेगा तो उनका टाइमिंग अलग रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपका एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये इसमें रूल बुक में सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई रहती है कि क्या क्या चीज़ें है इनमें, ठीक है। तो दो प्रथम द्वितीय पार्ट में रहता है ये। और अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय, तो रिपोर्टिंग समय देखिए आप सुबह 7
प्रातः मतलब सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक है। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश मतलब जिसका प्रथम है पहले शेड्यूल में जिसका वो आएगा तो उनको रिपोर्टिंग देनी है 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन पेपर में ही रहता है जो कि स्टार्टिंग में, तो वो 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उत्तर अंकित करने का समय मतलब जो एग्जाम जो है 2 घंटे का है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि पीवीएफटी एग्जाम जो है वो कितने टाइम का रहता है, तो मेनली वो 2 घंटे का रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो जिनका जो प्रथम पाली में जिनका रहेगा एग्जाम, तो वो 9 से 11 मेन पेपर का टाइमिंग रहेगा। अब द्वितीय की बात करते हैं। अब देखिए जो प्रथम और द्वितीय है ये शनिवार को भी 2 फेज में रहेगी एग्जाम, संडे को भी 2 फेज में रहेगी, तो किसी भी दिन आपका कोई सी भी फेज में आ सकता है। तो सेकेंड टाइम में जिनका रहेगा दोपहर में, तो उनको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 1 से 2 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा इनका 2:50 से 3 बजे तक, यानी कि 10 मिनट। ठीक है। और उनका जो पेपर टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक, वो भी सेम 2 आवर्स का टाइमिंग है, 2 घंटे का टाइमिंग है। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे हम टिप्पणी। ये सारी चीजें जो है इनमें लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें आपको कैरी करना है, क्या क्या आपको लाना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि मूल निवासी एमपी के आप डोमिसाइल होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद दिव्यांगजन जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए जो अलग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, आधार कार्ड आपके लिए होना चाहिए। ठीक है। और फिर ये मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए एंट्री के टाइम पे जो है अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, जिसमें आप पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आधार में आजकल वीआईडी नंबर आता है, तो वो हो तो सही है। ठीक है। उसके बाद परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो आपकी जहाँ सेंटर पे जहाँ पे जब भी एंट्री होगी तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसा कि आप अपन आधार कार्ड में करते हैं वैसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये सब वही लिखा है कि परीक्षा में कोई भी कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बिल्कुल भी वो नहीं है, अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर हो गया, टैबलेट हो गया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जानते ही होंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है, अब ये देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहता है कि एग्ज़ाम किस मोड में होता है, ओएमआर शीट में मतलब ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में। तो ये एग्ज़ाम जो है पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर में आपको आंसर्स टिक करने पड़ेंगे। ठीक है। आइए हम आगे देखेंगे। अब आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो यूनिवर्सिटी लगती है, वेटनरी यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है। एनडीवीएसयू भी बोलते हैं इसको, एनडीवीएसयू एनडीवीएसयू नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में इस रूल बुक में पूरी डिटेल दी हुई है, परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस। ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की परीक्षा संचालन की संबंधी नियमावली। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामान्य जानकारी, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यताएं। अब देखिए, अब एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो ये मेनली ये जो कोर्स होता है वेटनरी डॉक्टर का कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये डिग्री का नाम है BVSc एंड एज, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये 5.5 साल की डिग्री होती है, 5.5 ईयर्स इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है। उसके बाद देखिए आप 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12th जो है पास होना चाहिए, जो भी एस्पायरेंट है यहाँ कैंडिडेट है। ठीक है। उसके बाद जो 12th से सब्जेक्ट है, 11th-12th में आपके सब्जेक्ट ये तीनों कंपलसरी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, PCB। ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। और इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं।
उसके बाद ये सीटों का दे रखा है कि कितने कौन से कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर हैं, और कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या क्या है, और कौन कौन से कोटे में कौन कौन सी सीटें हैं। तो मेनली 3 कॉलेजेस हैं एमपी में, जबलपुर, महू, रीवा, और वहाँ पे अलग अलग सीटें हैं। टोटल सीटें 209 के लगभग हैं, और ये सारी स्टेट कोटा की सीट्स हैं। ठीक है, स्टेट कोटा की सीट्स हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मैं एक और अलग वीडियो रिलीज करूँगा। तो वो उसमें आपको सेपरेटली सिर्फ सीट्स का डिटेल दूंगा मैं कि एनडीवीएसयू में कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स कौन सी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कितनी सीट्स हैं, और कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं, टोटल नंबर और अलग अलग जगह। तो वो ऑलरेडी अलग मैं वीडियो रिलीज करूँगा, तो वो जब आप देख लीजिएगा। आइए हम आगे की बात करते हैं। उसके बाद ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीनों पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तीनों वेटनरी कॉलेजेस में, जो कि महू, जबलपुर और रीवा में है, तो तीनों पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 15% सीटों पर प्रवेश भारतीय पशु चिकित्सा परिषद वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली द्वारा किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एग्ज़ाम है ये स्टेट एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे 85% टोटल जो 100% सीट्स हैं, 100% सीट्स जो हैं उसमें से 85% सीट्स जो हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप हो गई, जो कि स्टेट एग्ज़ाम है और ये स्टेट कोटा की सीट्स हैं। अब जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप होगी, जिनकी काउंसलिंग जो है उनका स्कोर जो है नीट का रहेगा, पर उनकी काउंसलिंग वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल से की जाती है। ठीक है, उसके बाद उसी की कुछ एनआरआई एडमिशन के लिए कुछ ये इसमें नियम लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद भी ये डाउनलोड करके खुद पढ़ना चाहें तो www.peb.mp.gov.in पे विजिट करिए और आप खुद भी ये रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं और खुद सेल्फ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी रूल्स पूरे लिखे हुए हैं, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और जो कौन सी ये जो दूसरा कोटा होता है सैनिक का या फिर फ्रीडम फाइटर का, तो उसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं इसमें कि युद्ध के दौरान शहीद की विधवा और उनके आश्रित या फिर युद्ध के दौरान स्थायी रूप से निःशक्त कार्यरत एवं भूतपूर्व तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। फ्रीडम फाइटर में कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, शांति के दौरान, सेवा काल में, शहीद के आश्रित, यहाँ पूरी ये सारी चीज़ें हैं। जो फ्रीडम फाइटर का एक सर्टिफिकेट होता है, कुछ लोगों के पास होगा जिनके पूर्वज जो है कभी सेना में पार्टिसिपेट करे हैं या फिर उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक अलग सर्टिफिकेट होता है, तो 1-2 सीटें उस कोटे की भी रहती हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखें। आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया फ्रीडम फाइटर का। उसके बाद हम बात करेंगे फिर फीस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फीस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फीस का मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सिर्फ फीस पे रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा। वेटनरी कॉलेजेस में, एमपी में जितने वेटनरी कॉलेज हैं एनडीवीएसयू में, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ीस टोटल फ़ीस लगती है, और हॉस्टल फ़ीस कितनी लगती है, कोर्स फीस कितनी लगती है, और कौन से ईयर में कितनी फ़ीस दी जाती है, तो ऑलरेडी बनाऊंगा मैं उस पर वीडियो, तो उसके हम बाद में करेंगे। ठीक है, और ये एनआरआई का फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये सीट्स हैं फिशरीज़ की। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो ये एग्ज़ाम है वो PV&FT एग्ज़ाम है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो है 2 कोर्सेज में ये एग्ज़ाम से 2 कोर्सेज के लिए कोर्सेज के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। एक होता है वेटनरी, जो कि BVSC एंड एज वेटनरी डॉक्टर की डिग्री होती है, एक वो कोर्स है। और एक जो है फिशरी साइंस है, जिसको बोलते हैं BFSC, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस।
तो ये उसकी डिटेल्स है, उसमें कितनी सीट्स है जबलपुर में, ठीक है। और ये कॉलेज जो फिशरीज कॉलेज है वो भी एनडीवीएसयू के अंडर ही आता है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है फिशरीज कॉलेज, ठीक है। तो इसका जो है फिशरीज कॉलेज जो है सिर्फ एक ही है जबलपुर में, जिसमें टोटल जो है 42 सीट्स हैं, ठीक है। और इसकी मैं भी जितनी अलग अलग सीट्स हैं उसमें अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसकी अलग वही सारी जो है शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ये सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो, तो इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें हैं, और इसका जो सिलेबस है पीवी एंड एफटी का, प्री वेटनरी फिशरीज टेस्ट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ है, रूल बुक है, जो कि peb.mp.gov.in URL है, वहाँ से डाउनलोड करी गई है। आप लोग भी कर सकते हैं, इस यूआरएल पे विजिट करके, और इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी स्टार्टिंग डेट है एग्ज़ाम की, कौन सी लास्ट डेट है, ठीक है। और करेक्शन की क्या क्या डेट है, करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, कौन सी कैटेगरी का कितने प्राइस का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म कितने रुपए का है, तो सारी मैं डिटेल दे चुका हूँ। और इस रिगार्डिंग आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अलग अलग मीडियम में, जीमेल से या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।